जय श्री राधे कृष्णा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। वे क्रोधी स्वभाव के थे। उनके श्राप से भगवान तक भी डरते थे, इसलिए कोई भी ऋषि दुर्वासा से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाना चाहता था। तब ऋषि दुर्वासा ने ऋषि अम्बरीश से उनकी पुत्री का हाथ मांगा, लेकिन ऋषि अम्बरीश चिंतित थे। वे कहते, ऋषि दुर्वासा, वैसे तो मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि वे आपकी अर्धांगिनी बने, लेकिन आप क्रोधित स्वभाव के हैं और मेरी पुत्री भी क्रोधित स्वभाव की है। अगर आप दोनों में झगड़ा आया तो क्या आप मेरी पुत्री को क्षमा कर देंगे? तब ऋषि दुर्वासा ने ऋषि अम्बरीश को वचन दिया कि वह उनकी पुत्री के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। तब ऋषि अम्बरीश की पुत्री कंदली का विवाह ऋषि दुर्वासा से हुआ। वैसे तो कंदली बहुत ही समझदार और स्वभाव से कर्मठ थी, लेकिन गृहस्थी में तो कुछ बातें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऋषि अम्बरीश को दिए वचन के कारण ऋषि दुर्वासा कंदली पर क्रोधित नहीं होते थे। लेकिन एक दिन दुर्वासा ऋषि प्रवास से वापस आए। उन्होंने भोजन करने के बाद कंदली से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए शायद मैं ना उठ पाऊँ। अगली सुबह कंदली के ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह कूद उठी, ना ही ऋषि को उठाया। जब ऋषि दुर्वासा की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। तब ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में कंदली को भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। कंदली राख बन गई। ऋषि अम्बरीश को अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुख हुआ। ऋषि दुर्वासा भी इस घटना से दुखी थे। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से हर पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी इसका इस्तेमाल पूजा में करेगा, वे पूजा अवश्य सफल होगी। तब कंदली के पेड़ से केले की उत्पत्ति हुई। इसी वजह केले को सबसे अधिक महत्व माना गया है और हर एक पूजा में केले का इस्तेमाल किया जाता है।